वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर लेसन ऑन सीक्वल कोर्स। तो आज के लेसन के अंदर जो है ना वो सीक्वल सब क्वेरीज को डिस्कस करते हैं। तो सब क्वेरी जो है ना वो सीक्वल के अंदर होती क्या है, इसकी जो है ना क्यों हमें ज़रूरत पड़ी है, उसके बाद इसका सिंटैक्स भी देखेंगे और लास्ट के ऊपर प्रैक्टिकली भी जो है ना एक दो प्रॉब्लम्स लेंगे। तो उसके ऊपर जो है ना वो हम सब क्वेरीज के रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जो है ना आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद प्लेलिस्ट लिस्ट को भी एक्सेस कर लें, मतलब कि कोर्स को भी जो है ना वो एक्सेस कर लें। तो कोर्स जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप कोर्स को जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं, तो फर्स्ट वीडियो के ऊपर आके जो है ना वो एक अच्छा-सा कमेंट भी लाज़मी करें। तो चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर डेफिनिशन देखते हैं और उसके बाद जो है ना वो आगे लेसन को लेकर चलते हैं। तो ऑल अबाउट सीक्वल सब क्वेरी, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप ये लेसन जो है ना वो एंड तक देखें, तो सब क्वेरीज के रिलेटेड आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ सब क्वेरी इन सीक्वल। सीक्वल के अंदर जो है ना वो सब क्वेरी होती क्या है। अ सब क्वेरी इज अ क्वेरी, ठीक है, ये भी एक क्वेरी है रिटर्न इनसाइड अनदर सीक्वल क्वेरी। आपके पास एक सीक्वल की क्वेरी है, तो उसके अंदर जब आप एक और क्वेरी अपनी इंसर्ट करते हैं, तो उसको जो है ना वो हम सब क्वेरी कहते हैं, या फिर उसको जो है ना वो नेस्टेड या इनर क्वेरी जो है ना वो हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इन सिंपल वर्ड्स अ सब क्वेरी इज अ क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी, ठीक है। एक क्वेरी के अंदर ही जो आप क्वेरी को इंसर्ट करते हैं तो उसको सब क्वेरी ही कहते हैं। द इनर क्वेरी रन्स फर्स्ट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीक्वल सब क्वेरीज के हवाले से। तो एज अ बिगिनर आप भी जो है ना वो क्वेश्चन होगा आपके माइंड के अंदर कि सबसे पहले कौन सी जो है ना वो क्वेरी रन होगी, क्योंकि एक हमने क्वेरी लिखी है, उसके अंदर ही हम एक दूसरी क्वेरी भी इंसर्ट करें, तो कौन सी क्वेरी सबसे पहले जो है ना वो रन होगी, या दोनों क्वेरीज एक ही वक्त में रन होगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो जो इनर क्वेरी होगी ना वो रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, वो जो भी आपको रिजल्ट्स देगी। तो फिर जो है ना वो देन आउटर जो क्वेरी होगी ना, उस क्वेरी के जो फर्स्ट हमने रन किया इनर क्वेरी, उसके जो है ना वो रिजल्ट्स के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करेगी, ठीक है। जो भी वो रिजल्ट देगी, तो उसके बाद जो है ना फिर आउटर क्वेरी जो है ना वो रन होगी। तो ऐसे जो है ना ये सब क्वेरी जो है ना वो वर्क करती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपको डायग्राम से जो है ना वो समझाता हूँ। जैसे ये मेरे पास जो है ना एक पिक्चर है, ये मैंने पिक्चर, ठीक है, इंटरनेट से ली है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक क्वेरी है सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट क्वेरी स्टार्ट हो रही है। और जो ये सेकंड है ना ब्रैकेट्स के अंदर ये हाईलाइटेड है रेड, ठीक है, बॉक्स के अंदर। तो ये ब्रैकेट्स के अंदर ये जो क्वेरी है ये सब क्वेरी, क्योंकि ये हमारे पास एक क्वेरी है, इसके अंदर ही जो है ना वो हमने सब क्वेरी इंसर्ट की हुई है। ये इधर मेंशन भी है, ये सब क्वेरी, ठीक है। तो हम जो है ना इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल का या फिर लेस देन या फिर ग्रेटर देन का जो है ना वो हम ऑपरेटर का जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक सब क्वेरी के रिलेटेड डायग्राम है। विजुअली जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो हम ज़्यादा बेटर वे के अंदर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेरी है और इसके अंदर ये सेकंड क्वेरी है, तो इसको जो है ना वो हम सब क्वेरी कहेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर डिस्कस करते हैं कि व्हाई डू वी यूज़ सब क्वेरीज़। हम जो है ना वो क्यों सब क्वेरीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों जो है ना वो हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है। वी यूज़ सब क्वेरीज़ व्हेन डेटा डिपेंड्स ऑन अनदर क्वेरीज़ रिजल्ट। जब डेटा जो है ना वो एक और दूसरी जो क्वेरी है नेस्टेड इनर क्वेरी है, उसके जो रिजल्ट है उसके ऊपर डिपेंड करती है फर्स्ट वाली क्वेरी, ठीक है, उसके डेटा के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब हम हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं सीक्वल के अंदर, जब हमने डेटा को जो है ना वो रिट्रीव करना होता है, डेटा को निकालना होता है डेटाबेस से, बड़ा ही कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए फिर जो है ना वो हम अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक कर लेते हैं डिफरेंट स्टेप्स के अंदर, मतलब कि डिफरेंट क्वेरीज के अंदर ब्रेक कर लेते हैं, ताकि ईजिली जो है ना वो हम अपने डेटाबेस से डेटा को निकाल सकें या फिर जो है ना वो इंसर्ट कर सकें। वी वांट टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू सिंपल जो है ना वो स्टेप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद वी नीड डायनामिक वैल्यूज इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग। तो एक लंबी जो है ना वो आप क्वेरी लिखने बैठ जाएं, जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होगी, उसके बाद उसके अंदर एरर भी आ सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना फिर आप सब क्वेरीज का यूज करते हैं। वी वांट मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन सिंपल कंडीशंस, ठीक है। तो आप मोर फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो चाहेंगे सिंपल कंडीशंस के ऊपर। उसके बाद बेसिक सिंटैक्स क्या है सब क्वेरी का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। सबसे पहले तो जो है ना वो हम अपनी फर्स्ट जो क्वेरी होगी वो लिखेंगे, जैसे कि सिलेक्ट कॉलम नेम है, ठीक है, कॉलम नेम को सिलेक्ट करेंगे टेबल के, फ्रॉम टेबल, ठीक है, टेबल का नेम होगा, उसके बाद वेयर, और आगे जो है ना वो कॉलम अंडरस्कोर नेम, ठीक है। उसके बाद हम इज इक्वल का यूज़ करेंगे, ये एक ऑपरेटर है, इसका लाजमी जो है ना वो यूज़ करते हैं ग्रेटर दैन या लेस दैन का।
उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमेशा जो है ना वो आपने अपनी सब क्वेरी को लिखना है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो इधर लिखी हुई है क्वेरी, ये वाली, तो ये जो ना हमारी सब क्वेरी है, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो इनर क्वेरी है, नेस्टेड क्वेरी है, ये रन होगी। उसके बाद जो भी इसका रिज़ल्ट निकलेगा, उसके बाद वो जो ना इज़ इक्वल करेगा, और जो हमारे पास ये जो आउटर क्वेरी है, फिर ये जो ना वो रन होगी, ठीक है? तो ऐसे ये बेसिक सा जो ना इसका सब क्वेरी का सिंटैक्स है। तो माइस्क्ल जो है ना मैं वर्कबेंच के ऊपर आ चुका हूँ। मेरे पास ये जो है ना एक प्रॉब्लम है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो है ना वो हम इसको सॉल्व करते हैं सब क्वेरी के रिलेटेड। तो फाइंड एम्प्लॉइज़ हू अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी, ठीक है? तो ये मैंने सैंपल जो है ना एक एम्प्लॉइज़ का टेबल बना लिया, जिसके अंदर एम्प्लॉइज़ की आईडी या नेम है, डिपार्टमेंट एंड सैलरी है, और डाटा भी मैंने इंसर्ट कर लिया है एम्प्लॉइज़ का। तो फाइंड एम्प्लॉइज़, सबसे पहले तो जो है ना वो हम एम्प्लॉइज़ का नेम है, उसके बाद एम्प्लॉइज़ की जो है ना वो सैलरी है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? मतलब कि ये जो है ना वो हम सब क्वेरीज़ के साथ इसको सॉल्व करेंगे। हू अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी, ठीक है? सबसे पहले तो एवरेज सैलरी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हू अर्न मोर देन, ठीक है? मतलब कि हम ग्रेटर देन ऑपरेटर को जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो इसकी क्या क्वेरी बनेगी, इसको जो है ना मैं इधर राइट करता हूँ। सबसे पहले तो जो है ना वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं नेम को और सैलरी को, ठीक है? सिलेक्ट नेम एंड सैलरी। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉइज़, हमारे पास एम्प्लॉइज़ का जो है ना वो टेबल है। तो उसके बाद जो है ना वो हम वेयर, ठीक है, वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, उसके बाद वेयर सैलरी और ग्रेटर दैन, ठीक है? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम के अंदर हू अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी, ग्रेटर का भी जो है ना वो यूज़ है। उसके बाद जो है ना हम ब्रैकेट्स के अंदर सब क्वेरी का यूज़ करेंगे, ठीक है? मतलब कि सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर ही जो है ना वो हम इसी क्वेरी के अंदर सब क्वेरी का यूज़ करेंगे। इसको जो है ना मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है? उसके बाद एवरेज और सैलरी, ठीक है? सब क्वेरी के अंदर जो है ना मैं इसकी एवरेज निकालूँगा। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉइज़, उसके बाद इस ब्रैकेट को जो है ना वो बंद कर देती हैं। तो ये सिंपल सी जो है ना वो हमारी क्वेरी बनती है। मतलब कि ये यहाँ तक जो है ना ये आउटर क्वेरी है, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर जो मैंने क्वेरी लिखी है ये है इनर क्वेरी, ठीक है? मतलब कि ये सब क्वेरी है हमारी। तो सबसे पहले ये एग्ज़ीक्यूट होगी, ये क्या करेगी कि जो एवरेज सैलरी है वो एम्प्लॉइज़ हमें निकाल के देगी। उसके बाद ये जो आउटर क्वेरी है ये रन होगी, और ये देखिए कि ग्रेटर दैन जो है ना वो किसकी जो है ना वो सैलरी है, ठीक है? तो जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, इधर एरर आ रहा है एम्प्लॉइज़ वेयर सैलरी, इधर जो है ना वो स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी। ये जो है ना आपने ये जब क्वेरी लिखनी है ना वेयर से यहाँ तक, आपने जो है ना यहाँ पे स्पेस ऐड कर देनी है, ठीक है? ताकि ये पता लगे ये क्वेरी जो है ना वो सब क्वेरी है। तो जैसे ही मैं इस क्वेरी को यहाँ से रन करता हूँ ना, तो ये मेरे पास से जो है ना वो डेटा निकल के आ गया, ठीक है? ये 60,000 और ये 70,000, ठीक है? एवरेज सैलरी और ग्रेटर दैन जो है ना वो इनकी है, ठीक है? तो हमारे पास कौन-सी जो है ना वो सैलरी थी, जैसे कि 40,000 थी, 50,000 थी, ठीक है? तो ये जो है ना इसने एवरेज निकाल के दे दी है, और ग्रेटर दैन भी जो है ना वो हमें निकाल के दे दी है। तो आई होप आपको जो है ना वो ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। उसके बाद जो है ना वो सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं, इन ऑपरेटर का जो है ना वो हमें यूज़ करेंगे। तो फाइंड एम्प्लॉइज़ हू वर्क इन डिपार्टमेंट्स दैट हैव हाई सैलरीज़, ठीक है? सबसे पहले तो जो है ना वो हम एम्प्लॉइज़ को फाइंड आउट करेंगे, जो डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है? और उनके बाद जो है ना वो जिनकी हाई सैलरीज़ है। तो इसको जो है ना वो क्वेरी को सॉल्व करते हैं इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए। क्वेरी लिखेंगे, उसके बाद जो है ना उसके अंदर ही हम एक और क्वेरी सब क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व होती है? तो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं नेम को, ठीक है? मतलब कि एम्प्लॉयी के नेम को। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉइज़ के टेबल से, ठीक है? फ्रॉम एम्प्लॉइज़। उसके बाद वेयर, वेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है? वेयर डिपार्टमेंट, और इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? इन ऑपरेटर का। उसके बाद सब क्वेरी का जो है ना वो हम यूज़ करेंगे। तो सिंपल जो है ना वो हम डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? डिपार्टमेंट, और उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉइज़, और वेयर सैलरी जो है ना वो ग्रेटर दैन, सैलरी ग्रेटर दैन यहाँ 60,000 कर देते हैं। ब्रैकेट यहाँ पे बंद करते हैं, और तो ये सिंपल सी जो है ना वो हमारी क्वेरी बनती है, ठीक है? तो जैसे ही मैं इस क्वेरी को यहाँ से रन करता हूँ, तो ये मेरे पास से जो है ना वो डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनका जो है ना वो नेम आ गया, ठीक है? जैसे कि ये 2 एम्प्लॉइज़ हैं, ये किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद इनकी जो है ना वो सैलरी भी जो है ना वो ग्रेटर देन जो है ना वो 50,000 है, ठीक है? तो देख लेते हैं। तो ठीक है, ये आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, उसके बाद ये भी आईटी डिपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है?
तो इधर अली एंड सारा 2 जो है ना वो हमारे पास एम्प्लॉइज़ आए हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं और जिनकी सैलरी भी ग्रेटर दैन 50,000 है। तो फर्स्ट के ऊपर ये हमारी जो इनर क्वेरी है, ठीक है? ये जो क्वेरी है ये रन हुई है कि जिनकी सैलरी ग्रेटर दैन 50,000 है वो हमारे पास एम्प्लॉइज़ आए हैं। उसके बाद आउटर क्वेरी के पास गई है। उसने जो है ना वो हमें नेम सेलेक्ट करके दे दिए एम्प्लॉइज़ के जो किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। तो ये क्वेरी हमने जो है ना वो 2 क्वेरीज़ लिखी हैं। ये फर्स्ट क्वेरी है और ये जो है ना सेकंड क्वेरी है ब्रैकेट्स के अंदर ये है सब क्वेरी, ठीक है? तो ऐसे जो है ना वो हमने ये एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है। तो आई होप आपको जो है ना ये भी कॉन्सेप्ट समझ लगी होगी कि इन ऑपरेटर के साथ जो है ना वो हम सब क्वेरी को जो है ना वो यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को ईज़िली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो सब क्वेरीज़ की कुछ टाइप्स भी हैं, उनको भी जो है ना वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिंगल रो सब क्वेरी है, जो आपको 1 वैल्यू जो है ना वो रिटर्न करती है, ठीक है? उसके बाद मल्टी रो सब क्वेरीज़ होती हैं जो मल्टीपल वैल्यूज़ हमें रिटर्न करती हैं। फिर स्केलर सब क्वेरी है, ये जो है ना वो सब क्वेरीज़ की टाइप्स हैं, जो हमें रिटर्न करती है 1 वैल्यू यूज्ड इन सिलेक्ट, ठीक है? उसके बाद कोरिलेटेड सब क्वेरीज़ होती हैं, नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरीज़ होती हैं, ठीक है? जैसे ये कोरिलेटेड सब क्वेरी है, द इनर क्वेरी डिपेंड्स ऑन वैल्यूज़ फ्रॉम द आउटर क्वेरी, ठीक है? तो इनको भी जो है ना वो हम नेक्स्ट जो हमारे लेसन्स हैं इनके अंदर जो है ना वो देखेंगे और सीखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट रूल्स हैं फॉर सब क्वेरीज़। इनर क्वेरी एग्जीक्यूट फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इनर क्वेरी होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद सब क्वेरी मस्ट बी इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स के अंदर हमेशा अपने सब क्वेरी को जो है ना वो लिखना है। यूज़ इन फॉर मल्टीपल रिजल्ट्स, अगर आप मल्टीपल रिजल्ट्स जो है ना वो आपकी जो क्वेरी है उसके अंदर हैं तो फिर जो है ना वो इन का जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ इक्वल फॉर सिंगल वैल्यू रिजल्ट, अगर सिंगल रिजल्ट आएगा तो फिर इज़ इक्वल का जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सब क्वेरीज़ कैन स्लो परफॉर्मेंस इफ ओवर यूज्ड, अगर आप जो है ना वो नेस्टेड क्वेरीज़ को जो है ना यूज़ करते हैं तो आपकी जो है ना वो परफॉर्मेंस या फिर डाटा रिट्रीवल जो है ना वो थोड़ी स्लो हो सकती है। तो ये था आज का लेसन। तो नेक्स्ट लेसन्स के अंदर जो है ना इनकी टाइप्स को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना वो पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू।